क्या ट्रंप इस टैरिफ वाली पॉलिसी पर से पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए, एक झटके में इसे वॉश आउट करने के लिए, क्या वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं? पहले एक बयान हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। विचार कर रहे हैं। मैंने कुछ हर्षवर्धन जी गलत तो नहीं, बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं सोच लिया। एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया था, ढेरों पिक्चर्स थी, बहुत सारी चर्चा हो रही थी, अचानक से मादुरो को उन्होंने उठा लिया। अब जो है ये टैरिफ वाला डर उन्हें सता रहा है, वो नहीं चाहते इस पर चर्चा हो, तो हो सकता है ईरान पर अटैक करते। नहीं, मैं मतलब इससे थोड़ा भिन्न राय रखता हूँ। ट्रंप के ऊपर इन सबका असर नहीं पड़ता है, न एप्स्टीन फाइल का असर पड़ता है, न ये जो टैरिफ पर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्योंकि वो अपने मिजाज के व्यक्ति हैं। ईरान उनके लिए, जिसको कहते हैं ना कि जो बिजनेस डील्स है उसके रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। उनकी हर जगह स्थिति इच्छा ये है कि दुनिया के हर बिजनेस सेंटर, हर ट्रेड पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका डिक्टेट करे। वो ये नहीं चाहते किसी से डील करें, वो चाहते हैं कि वो डिक्टेट करें। हर जगह वो यही कोशिश करते हैं। ट्रंप का टैरिफ भी है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो ईरान को लेकर मैं कल कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ईरान ने जितनी बड़ी तैयारी कर रखी है, अगर अमेरिका ने इस बार हमला किया तो वो ये भले अपनी तरफ से कहें कि लिमिटेड स्ट्राइक है, वो लिमिटेड स्ट्राइक नहीं होने वाली है। अपने सारे जो न्यूक्लियर बेस हैं उसकी किलेबंदी उसने कर ली है, जो उसके मिलिट्री बेसेज हैं उसको नए सिरे से तैयार किया है, नेवल बेसेज एक्सरसाइज के साथ चली रहे। स्टेट ऑफ होर्मुज के आसपास उसने आधा इलाका कब्जा करके बता दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो उसका नया कमांडर है वो शामिल हो गया है, जो उनका पहले ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड में था, अब उसको शामिल कर लिया है, जो उनकी सिक्योरिटी डिफेंस काउंसिल है उसके सेक्रेटरी के तौर पर। तो ईरान ऐसा नहीं, ईरान को पता है कि ट्रंप ने पिछली बार भी यही तमाशा किया था, डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अचानक एक दिन सुबह सुबह बताया कि B-2 बॉम्बर उड़े और जाके धाए धाए मार के चले आए। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप ने इस बार ये गलती की तो फिर ये तेल अवीव तक जाएंगे, ये लिमिटेड नहीं, फिर लिमिटेड नहीं होगा। तो ट्रंप जो है लिमिटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप जी, कि हम लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। और जो चर्चा वहां चल रही है कि ट्रंप के सामने एक और प्रस्ताव रखा गया है कि मिलिट्री द्वारा, यूएस मिलिट्री द्वारा, कि अली खamenei और उनके बेटे मुज्तबा खamenei, इन लोगों को मारने के लिए स्ट्राइक किया जाए, खत्म करने के लिए स्ट्राइक किया जाए। तो ये बातें वहां पर हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि इस वॉर को इतनी आसान ना हो, ये वॉर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे भारत पे बहुत असर पड़ेगा। भारत जो है $2 बिलियन का लगभग तेल जो है आयात करता है, और अगर $1 बढ़ा तेल तो 2 बिलियन का असर भारत पे पड़ेगा। और ये जो है बात हो रही है कि ये अगर ये वॉर चल गई, अगर ये वॉर हो गई, तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल पे चली जाएंगी। तो आप भारत की तेल आयात की कीमतों का सोचिए कि वो क्या हो। नहीं, भारत तो खैर यही चाहेगा कि ना अमेरिका जंग में जाए, ना ईरान जंग में जाए, और ना इजराइल, जो कि ये चाहता है। दे आर कॉलिंग फॉर दिस वॉर, और वो यही दबाव लगातार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर बना रहा है कि भाई आप एक्शन लो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका की बातचीत जारी है, कई मुद्दों पर बातचीत फंसी हुई भी है, उधर साइड बाय साइड अमेरिका फुल एक्शन में है। उसके 2 स्ट्राइकर ग्रुप ईरान के नजदीक हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और गेराल्ड आर फोर्ड की वत में ईरान के कई शहर हैं। इतना ही नहीं, 12 वॉरशिप, सैकड़ों फाइटर जेट्स, मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम, 150 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य कार्गो फ्लाइट्स अगले 48 घंटे में, और 50 ज्यादा फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट के बेसिस पर तैनात हो जाएंगे। अब इसका मतलब तो सीधा यही है कि जो बात अभी हम यहाँ चर्चा जहाँ से हमने शुरू की, कि अब जो भी होगा फिर वो लिमिटेड नहीं रह जाएगा, फिर वो फुल फ्लेजेड वॉर हो जाएगी। रागी जी, इजराइल चाहता है कि अमेरिका एक्शन ले, अमेरिका ईरान पर अगर एक्शन लेता है तो ईरान इजराइल पर एक्शन लेगा। ऐसे में एक फुल फ्लेजेड वॉर यहाँ से दिखाई दे रही है। लेकिन ये सिर्फ अभी भी बात हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर मैंने मोबिलाइजेशन अमेरिका को करते हुए नहीं देखा है। 20 साल में सबसे बड़ा है। और यदि इतने बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन है तो ये कोई लिमिटेड स्ट्राइक के लिए नहीं है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हो कि हम लिमिटेड स्ट्राइक के लिए हैं, लेकिन ये लिमिटेड स्ट्राइक के लिए इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खामनेई को यदि मारना भी था तो भी इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात,
मुझे लगता है कि वार चाहने हमारे चाहने पर निर्भर नहीं है। इजराइल चाहता है क्या? उत्तर है हाँ। इजराइल क्यों चाहता है? क्योंकि इजराइल समझता है कि वाकई जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन सबका एक कमिटमेंट है कि इजराइल को हम नेस्तनाबूद कर दें, लेकिन कोई भी इसकी क्षमता रखने की हैसियत किसी के पास इसकी वो क्षमता इसे नहीं इविल है। एम्पायर मानते हैं। एक ही कंट्री है ताकतवर मुस्लिम कंट्री के अंदर, एक टर्की और दूसरा ये